नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जिफ्रासिडोन कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों ये जो जिफ्रासिडोन होती है मार्केट में जिप्सिडोन के नाम से ब्रांड नेम से अवेलेबल रहती है। जिप्सिडोन 20 mg, जिप्सिडोन 10 mg, इसकी जो डोजेज होती है वो वेरिएंट होते रहती है, जैसे 10 mg, 20 mg। ये पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोज डिसाइड की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे जिफ्रासिडोन कैप्सूल्स होती है कौन कौन सी कंडीशन में काम में ली जाती है। दोस्तों पेशेंट में साइकोटिक प्रॉब्लम्स होती है, साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, एक मेजर डिसऑर्डर होता है जिसको सिजोफ्रेनिया के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो सिजोफ्रेनिया होता है ये काफ़ी मेजर डिसऑर्डर होता है साइकेट्रिक का। नॉर्मल जो विलेजेस में, गाँव में अगर किसी के सिजोफ्रेनिया हो जाता है तो उसको पागलपंत के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये पागल हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो उसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं जिसमें पेशेंट की जो क्लाइंट होता है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, थॉट्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। तो दोस्तों अगर सिजोफ्रेनिया अगर किसी के हुआ है तो पेशेंट में अगर पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं तो काफ़ी वो एक्साइटेटेड रहेगा, एजिटेशन में रहेगा, काफ़ी एकदम एनर्जेटिक रहेगा, वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो सकता है किसी भी पेशेंट, किसी भी बात पे या फिर किसी भी कोई भी पर्सन पे काफ़ी जल्दी एग्रेसिव हो सकता है। और नेगेटिव सिम्टम्स में देखें तो उसमें नेगेटिव सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन होना, पेशेंट जो होता है वो सैड, एकदम उदास रहना, कोई भी काम करने में उसका मन नहीं लगना, एकदम डिक्रीज मोटिवेशन देखने को मिलना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं सिजोफ्रेनिया में। इसी के साथ में दोस्तों जो सिजोफ्रेनिया होता है उसमें डोपामीन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है अपने ब्रेन में, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो इसको साइकोटिक सिम्टम्स बोले जाते हैं। तो ये साइकोटिक सिम्टम्स को ठीक करने के लिए एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस काम में ली जाती है जिसमें एक जिफ्रासिडोन भी आती है। दोस्तों एक कंडीशन और देखने को मिलती है साइकेट्रिक डिसऑर्डर में जिसको मेनिया के नाम से जाना जाता है। जो मेनिया का क्लाइंट होता है वो काफ़ी एग्रेसिव होता है, एकदम एक्साइटमेंट में रहता है, एनर्जेटिक रहता है। उनको कोई भी काम बोलेंगे अपन तो वो बहुत जल्दी करेंगे, कोई भी उनको वर्ड बोलना होगा, कोई भी सेंटेंस बोलना होगा, बहुत जल्दी बोलेंगे वो, और काफ़ी एग्रेसिव भी हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पे उनका गुस्सा आ जाना और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग जाना जिसकी वजह से वो खुद को भी हार्म कर सकते हैं, दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। तो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं मेनिया के क्लाइंट्स। तो दोस्तों इन कंडीशंस को, एक सिजोफ्रेनिया और मेनिया जो डिसऑर्डर होता है साइकोटिक का, इसको ठीक करने के लिए जिफ्रासिडोन कैप्सूल्स काम में ली जाती है। दोस्तों ये जो जिफ्रासिडोन टेबलेट्स होती है ये एक प्रकार से एंटागोनिस्ट का काम करती है डोपामीन के लेवल को ये नॉर्मल करने का काम करती है, जिसकी वजह से ये साइकोटिक जो प्रॉब्लम्स आती है सिजोफ्रेनिया, मेनिया में, उनको नॉर्मल और मेंटेन करने का काम करती है। लेकिन दोस्तों ये जो जिफ्रासिडोन होती है इसके अगर अपन दुष्प्रभाव की अगर बात करें तो ये एंटीसाइकोटिक क्लास की मेडिकेशन होती है। तो इसके जो भी एंटीसाइकोटिक क्लास की मेडिकेशंस होती हैं तो उनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो जिफ्रासिडोन के भी काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग होना, जी मचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, पेशेंट में वीकनेस देखने को मिलना, इसी के साथ में हाइपोटेंशन, बीपी लो हो जाना, टैकीकार्डिया, जो हार्ट रेट होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलना। इसी के साथ में पेशेंट को ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए अगर कोई जिफ्रासिडोन ले रहा है, क्योंकि उसमें ड्राउजीनेस और डिजीनेस, चक्कर आने जैसी शिकायत देखने को मिल सकती है। इसीलिए पेशेंट स्लीपीनेस हो सकता है, ज़्यादा नींद आ जाना, ऐसे कुछ नॉर्मल जो दुष्प्रभाव होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी जब ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो ये एक प्रकार से दुष्प्रभाव के रूप में देखने को मिलते हैं। और इसका जो एकदम जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जिफ्रासिडोन का, वो ईसीजी जो होती है, ईसीजी करते हैं अपन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, आईसीयूज में, तो उसमें ईसीजी में टॉर्सेट पॉइंट देखने को मिलता है। ईसीजी में ये डिनोट करता है कि जिफ्रासिडोन की टॉक्सिसिटी पेशेंट में हो रही है। तो इसीलिए दोस्तों जो भी एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती है, चाहे वो सिर्फ जिफ्रासिडोन हो चाहे कोई भी हो, तो उनको डॉक्टर के बताए गए अनुसार डोजेज में ही लेना चाहिए और हमेशा सेम टाइम पे और सेम डे पे लेना चाहिए, क्योंकि इसका थेरेपेटिक लेवल शरीर में बना रहना बहुत आवश्यक है। दोस्तों जिफ्रासिडोन टेबलेट्स जो होती है, कैप्सूल्स जो होती है,
वो अगर कोई वुमेन है जो प्रेगनेंसी में है या फिर लैक्टेशनल पीरियड में, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए। दोस्तों, जिफ्रासिडोन टेबलेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।